Nature of the French Revolution of 1789. This is the topic we are going to discuss now. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जब हम किसी भी रिवॉल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहले जिस चीज के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए वो चीज है कि इसका नेचर क्या था। तो 1789 का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, इसका नेचर क्या था। एक और बात, जब कभी भी आपसे यह कहा जाए फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसके बाद कोई ईयर न बताया जाए, तो यहां पे आपको क्लियर कट वे में यह समझना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 इन फ्रांस। ऐसा मैंने क्यों कह दिया भाई? ऐसा इसलिए कहा कि इन फ्रांस 3 revolutions were very famous. Revolution of 1789, Revolution of 1830 and Revolution of 1848. ये 3 रिवॉल्यूशन फ्रांस में बहुत फेमस हुए। तीनों ने फ्रांस की तकदीर को बदल दिया और तीनों रिवॉल्यूशन ने पूरे यूरोप को इफेक्ट में लाया, पूरे यूरोप को प्रभावित किया। ठीक है, स्थिति तो ऐसी बन गई कि एक बार एक ड्यूक को, यानी ड्यूक मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया के ड्यूक थे, उनको कहना पड़ा कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस को छींक आती है तो समझ लो पूरे यूरोप को सर्दी जकड़ गई। ऐसा उन्होंने कहा। तो कुछ सोच के कहा होगा। आगे चलकर हम लोग इसके ऊपर काफी गहराई से डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्लास 9 में नहीं, क्लास 10 में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेचर ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 इन फ्रांस। क्या था नेचर? अगर एक सेंटेंस में इसको कहा जाए तो इट वाज अ मिडिल क्लास रिवॉल्यूशन which decided the fate of entire Europe and the fate of many countries in the world. This revolution is called middle class revolution. Why do we call it middle class revolution? Why the nature was middle class revolution? मिडिल क्लास रिवॉल्यूशन क्यों बोले? फ्रांस में मिडिल क्लास को बोर्गोइस बोला जाता था। मध्यम वर्ग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल क्लास, फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते थे बोर्गोइस। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जरूर कुछ बात होगी जिसके चलते इसको मिडिल क्लास रिवॉल्यूशन बोल दिया गया। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि मिडिल क्लास में आता कौन कौन है। फ्रांस की सोसाइटी, द सोसाइटी ऑफ फ्रांस on the eve of the French Revolution of 1789 was divided into 3 states. First state, the clergy. Second state, the nobility. Third state, all others. Okay? The first state and the second state, they were privileged. Third state, non-privileged. The first 2 states, the clergy and nobility, they had all extraordinary rights, but they were not required to pay any tax. The third state, they had no rights at all, but they had to pay all the taxes. Now, in the third state, the people were doctors, engineers, writers, philosophers, teachers, merchants, traders, businessmen, farmers, workers, slaves, and women. They were in the lower strata of the third state, I mean
the last state. ये थर्ड स्टेट के सबसे निचले स्तर पर थे. कौन कौन थे? पीजेंट्स एंड फार्मर्स, वर्कर्स, स्लेव्स एंड विमेन. इनको सबसे नीचे माना जाता था. तो थर्ड स्टेट के दो पार्ट हो गए. एक ऊपर वाला लेयर हुआ और एक नीचे वाला लेयर हुआ. द अपर लेयर वेयर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, राइटर्स, फिलोसोफर्स, टीचर्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट वर देयर. दिस ग्रुप वॉज कॉल्ड द मिडिल क्लास. इसी को मिडिल क्लास बोला गया. और मिडिल क्लास को सपोर्ट मिला लोअर क्लास का. याद रखना है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास दोनों थर्ड स्टेट में हैं. तो मिडिल क्लास के पास माइंड था, मनी था, और इसको सपोर्ट मिल गया लोअर सेक्शन का जिसके पास मसल था. तो माइंड, मनी, मसल, ये तीनों मिल गए. और लीडरशिप किसका मिला भाई? लीडरशिप वाज ऑफ द मिडिल क्लास. सो मिडिल क्लास इनिशिएटेड द रिवॉल्यूशन, मिडिल क्लास लेड द रिवॉल्यूशन, and after removal of the absolute monarchy of the Bourbon dynasty of Louis XVI, the middle class came to power. We call the French Revolution of 1789 as the middle class revolution, the bourgeois revolution. This is the nature of the revolution of 1789 in France. I hope the nature of the revolution, the nature of the French Revolution of 1789 is clear to all of you. Okay, that's good. Thank you very much. God bless you all.